विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुनता है? वो इस वजह से सिर्फ कि बच्चे का जो विश्वास होता है वो पक्का होता है, बच्चे के अंदर जो भाव होता है उसमें दूषित नहीं है, वो प्यूरिटी ऑफ माइंड। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से
ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तपर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो सही प्रार्थना सही समझ के साथ कि प्रार्थना में हमारी भलाई कैसे है ये हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए उलझते हैं, तो वो हो जाएगा। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों की प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुनता है? वो इस वजह से सिर्फ कि बच्चे का जो विश्वास होता है वो पक्का होता है, बच्चे के अंदर जो भाव होता है उसमें दूषित नहीं है, वो प्यूरिटी ऑफ माइंड। बच्चे की प्यूरिटी ऑफ माइंड कैसी रहती है? वैसी प्यूरिटी ऑफ माइंड हो आपकी, सबका मंगल हो। सबके मंगल के लिए जब आप प्रार्थना करते हो तो प्यूरिटी ऑफ माइंड बढ़ती है। तो ये भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, छठे नंबर पर प्यूरिटी ऑफ माइंड बढ़ाई जाए। तो बच्चों की प्रार्थना पूरी इसलिए कहा जाता है। कौन से बच्चे? जो जिनके अंदर अभी कॉन्ट्रास्ट मन तैयार नहीं हुआ। स्कूल में जाने वाले बच्चे नहीं कहा गया। अगर उन बच्चों की प्रार्थनाएं पूरी होती जल्दी तो सब स्कूल बंद हो गए होते और सबसे ज्यादा नुकसान टीचर्स का हुआ होता, क्योंकि बहुत परेशानी में क्या क्या बोलते रहते टीचर्स के लिए, वे क्या क्या प्रार्थनाएं करते रहते। ये स्कूल तो मुसीबत है, सब बंद हो जाए। तो वो दुख से उठी हुई प्रार्थना, अज्ञान में उठी हुई प्रार्थनाएं नहीं, जो सच्चे मन से, प्यूरिटी ऑफ माइंड से, जिसमें धीरज है, एकाग्रता है, विश्वास है, प्रेम है, भावना है, वो प्रार्थनाएं पूरी होती है। तो ये सब बातें आपको बताई गई ताकि उनका असर आप अपने जीवन में देखो। आस्क, अवेयर, एक्ट, एनालाइज। प्रार्थना करने को एक मोटा इंसान प्रार्थना करता है मैं पतला हो जाऊं, तो रोज प्रार्थना करने से अचानक क्या होता है, देखता है वो कि ऐसे खानों में उसकी रुचि कम हो गई जिसमें कैलोरीज ज्यादा है, ऐसे खानों में की इच्छा कम हो गई। ये प्रार्थना का असर है। सिर्फ प्रार्थना से पतला हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि स्टेप्स है। पहले उसका उन खानों में इंटरेस्ट चला गया जिससे वो मोटा होता था, और अपराध बोध अंदर जो था, गिल्ट, लोगों को गिल्ट होती है ना तो खाते रहते, बाहर से प्रेम नहीं मिला ना तो खाते रहते। तो मुझे प्यार करने में मदद करो। जब स्वयं से प्रेम होने लग जाएगा तो देखेगा अननेसेसरी खाना बंद होते जाएगा, तो ऑटोमेटिक स्लिम होते जाएगा। तो प्रार्थना से ये होता है। इसलिए ये ज्ञान आपको बताया गया कि इसका सही उपयोग करो। और प्रार्थना में जो गलतियां होती है कि प्रार्थना पूरी हुई तो अहंकार बढ़ता, क्रेडिट लेने वाला मन आता है, और पूरी नहीं हुई तो निराशा। तो इन दोनों से बचना है। जब भी मन क्रेडिट ले तो कहे ये भी ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर के साथ हो रहा है, तो कहीं पर भी अहंकार को मौका नहीं है। तो जो भी ज्ञान सुना, आज के प्रवचन में बातें सुनी, उस समझ के अनुसार कार्य करेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।